औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुफियान जेट टीवी तो सुफियान मेहरबान उम्मीद करने हमारे यूट्यूब ने भैन भरा ठीक ठाक उस होता खैर खरीत ना सो अल्लाह ताला ने हिफाज़ मानी चो। इस वेले नाजरीन असा कुछ मौजूद हाँ जनाब, इसलिए असा मौजूद हाँ जनाब सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने नमाज जनाजा पर और अवाम इलाका ने कसीर तादाद आई हुई है और 1 घंटा रहना जनाजे की, उस तो बाद नमाज जनाजा अदा किया जैसी जनाब। तो अवाम इलाका ने कसीर तादाद इस वेले जनाब इत्थे कैद आज़म स्टेडियम मीरपुर विच पहुँचाई है जनाब। तो माशाअल्लाह इंतजामिया ने काफ़ी तादाद आई हुई है इत्थे और नमाज जनाजा बंदे शिरकत करी रहे हैं पूरे आज़ाद कश्मीर चों और पाकिस्तान चों ही बंदे आई रहे जनाब, क्योंकि उन्हें कश्मीर वास्ते अपनी लाजवाल कुर्बानियां दित्तियां और कश्मीर वास्ते जदोजहद की है और सारी ज़िंदगी वो जनाब आप कश्मीर वास्ते ही उन्हें आवाज़ उठाई है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर। तो अल्लाह पाक उन्होंने जनता आला मुकाम अता करे और जन्नत भी कार अता करे और अवाम इलाका ने कसीर तादाद है। सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन में आपका शुमार होता है। शाह साहब, आप खुद कश्मीर के उस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे इस वक्त उनकी गायबाना नमाज जनाजा और पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है। आप बैरिस्टर साहब की वज़ादारी को, मुरब्बत को, शराफत को कैसे देखते हैं? बड़े वज़ादार शख्सियत के मालिक थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी। सियासत में हम कभी एक साथ नहीं चले, लेकिन रवादारी, भाईचारा, मोहब्बत का इज़हार, एहतराम, ये उनकी बड़ी खासियत थी और ये खासियत बहुत कम लोगों में पाई जाती। अल्लाह ताला उनके वक्त। बहुत शुक्रिया चौधरी सईद साहब। आप दूसरी शख्सियत हैं कि जिन्होंने उनके मुकाबले में इलेक्शन जीता था और नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से आपका हाथ बुलंद करके खुशी के जलसे में कहा था कि ये एक नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, लेकिन इसके बावजूद आप सियासत के बावजूद वज़ादारी और मुरब्बत में आंख की शर्म में आप कैसे देखते हैं बैरिस्टर साहब को? देखिए, ये तो सियासी इख्तिलाफात होना या दूसरे प्लेटफॉर्म पर होना और बात है। हमारी आज़ाद कश्मीर की सियासत में अल्लाह ताला के फज़ल करम से रवादारी पाई जाती है और बैरिस्टर सुल्तान की ज़ात में और उनमें हमेशा उन्होंने रवादारी का मज़ार किया। हमारे बड़े अच्छे रवादार ताल्लुक़ रहे इस दौरान भी, सियासत में मेरे आने के बाद भी और उससे पहले तो बहुत अच्छे ताल्लुकात ज़ाती तौर पर भी थे और हैं और मुझे इस पर फख्र रहेगा। आप कैसे देखते हैं अब उनके बेटे यासिर सुल्तान हैं, दीगर फैमिली है, उनसे आप किन अल्फाज में कंडोल करेंगे? मैं उनसे इज़हार ताज़ियत करता हूँ। बैरिस्टर सुल्तान उनके वालिद ग्रामी थे, यकीनन उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा और नुकसान है, लेकिन ये अहले कश्मीर के लिए एक बड़ा नुकसान है। और कश्मीर केस को इंटरनेशनलाइज करने में, बरतानिया में मिलियन मार्चेस करने में, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, ब्रसल्स, फ्रांस, हर जगह वर्ल्ड पावर सेंटर्स में बैरिस्टर साहब ने वहाँ पे जाके हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के बेनकाब किया। इस चीज़ को आप क्या कमेंट करेंगे? वो इस सिलसिले में हमेशा अपना रोल जो है वो अदा करते रहे और कश्मीरियों को जहाँ भी दुनिया भर में मुनज़्ज़म करके मसला कश्मीर को आज़ाद करने की कोशिश करते रहे। और आज आप भी उदास हैं दीगर तमाम कश्मीरियों की तरह? जी ऐसा बिल्कुल ऐसा। जी मैं जी बिल्कुल जी बिल्कुल पूरी सियासी तकलीफ मैं राय साहब को वेट करता हूँ। इतनी मुख्तसर वो फ्री हो जाए तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब राजा फारूक हैदर खान साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। राजा साहब, आपने उनको देखा डे 1 से लेके आज उनका जाना है अल्लाह की तरफ, क्या कमेंट करेंगे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को? देखिए, जब 1985 में जो इलेक्शन हुआ, ये भी उसी असम्बली में मेंबर मुंतखब हुए, मैं भी उसी असम्बली में था। जी सर। और उन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। वैसे तो डिप्टी अपोजिशन लीडर थे, तेज खुर्शीद महमूद वो अपोजिशन लीडर थे। और सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने जो उनकी कश्मीर के बारे में जो उनकी खिदमत है बैरून मुल्क, खासतौर पर यूरोप और बरतानिया में, वो हमारी तारीख का एक ऐसा एक ताबनाक बाब है जिसकी शायद कोई और उसका हमसरी न कर सके। वैसे तो वज़ीर आज़म भी, वैसे तो सदर अदालत भी, वैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन भी, तो जो कमी है वो पूरी होनी मुश्किल है। और सुल्तान महमूद साहब उस नस्ल से तल्लुक़ रखते हैं जो हमारी एक अकाबरीन की नस्ल, जिन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर जो बुनियादी किरदार के 47 में, ये मैं हम सारे दूसरी नस्ल के लोग हैं, उसमें सुल्तान महमूद साहब को अलग फजल से एक मुमताज़ मुकाम हासिल। इस वक्त स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना
अब्दुस तारीदी और रुत फाओ के बाद ये 5वीं शख्सियत हैं जिन्हें एक स्टेट फ्यूनरल और एक उनको एक्नॉलेज किया जा रहा है और आज़ाद कश्मीर के पहले लीडर हैं। इस चीज़ को, स्टेट की एक्नॉलेजमेंट को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ ये हुकूमत पाकिस्तान ने, फ़ौज पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा जो है ये इकदाम उठाया है। इससे आज़ाद कश्मीर के आवाम को भी और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ भी कि आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप की पाकिस्तान में जो है ना वो इज़्ज़त और तकरीम जो अल्लाह के फज़ल करम से किसी से कम नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं दीगर अहबाब की जानिब। आज़ाद कश्मीर ने वैसे ही क़यादत की फुकदान पहले से चला रहा है, बड़ी क़यादत उठ गई है, लेकिन पहले सब बड़े लोगों में एक बहुत बड़े आदमी थे। हमारे हम सब के दिल बहुत दुखी हैं और मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुजाहिद अव्वल सरदार अयूब खान साहब की सारी फैमिली और ख़ानदान की तरफ से बैरिस्टर साहब के ख़ानदान के साथ, यासर सुल्तान साहब के साथ और सारे उनके अहबाब के साथ जो है दिली ताज़ीद करता हूँ और उनके जितने सुगवारानों के साथ ताज़ीद करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आज सिर्फ हल्का मीरपुर शहर नहीं, पूरा ज़िला नहीं, पूरा कश्मीर जो है आज एक अजीम सियासतदान से महरूम हो गया है। वो जो कश्मीरी अवाम की पहचान थे, जहाँ कहीं भी वो जाते कश्मीर और पाकिस्तान की बात करते थे। इस पर हम जितना भी फ़ख्र करें वो कम है। मैं इस लिहाज से ये भी कहना चाहूँगा कि चूँकि हम यहाँ मैं और बैरिस्टर सुल्तान साहब इलेक्शन लड़ते रहे, तो जब भी कभी हमारा आमना सामना होता तो वो इंतहाई खंदा पेशानी से मिलते, मोहब्बत से मिलते। मैं भी इसी तरह उनके साथ मिलता और वही हमारे दिल में उनके साथ इज़्ज़त एहतराम का तल्लुक़ रिश्ता जो है वो कायम रहा। आज पूरी कश्मीरी कौम जो है शोक में है कि इतने अपने बड़े अजीम सियासतदान को आज हम मिस कर रहे हैं, हमसे जुदा हो गए। ये दिल नहीं मान रहा। आज भी दिमाग जो है वो यकीन जाने, ये तस्लीम करने की तैयार नहीं है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद हमें छोड़ गए। चलें आखिर जाना है, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उसको अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी जो खिदमत है इस खिता के लिए, इस कश्मीर के लिए, मकबूजा कश्मीर के रहने वाले करीब बाद बने हुए थे, जहाँ कहीं भी जाते थे मकबूजा कश्मीर की बात करते थे। इस पर उनको अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और खराज तहसीन पेश करते हैं हम सब। वो आज़ाद कश्मीर के चंद ऐसे लोगों में थे कि जिनका शुमार आप चंद लोगों में से कर सकते थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। बस यही दुआ। थैंक यू। अकबर।
अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अगफिर। प्लीज प्लीज सलामी होगी अभी, अपनी भी जगह खड़े रहे। तमाम लोगों को गुजारिश है कि वो अपनी भी जगह खड़े रहे, अभी सलामी होगी। पीछे हो जाओ यार, पीछे ज़ियारत बाद में रह जाएगी। आपसे गुजारिश है कि अपनी लाइनों में खड़े रहे, बाद में चेहरा देखा जाएगा। इधर 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 पीछे बराबर। ये थोड़ा सा नजर रखो जरा करना, आहिस्ता आहिस्ता चेहरा देख के निकलते जाए। टुर गया करबला, एक पल दिल नो चैन ना आवे, वो दे गया लोगे निराला के रिश्ते खास वफा दे, ए रिश्ते खास वफा दे, होंदी रौनक नाल परा दे, शाला पुत्र वरण